ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज 30 सितंबर 2022 को 2017 की तमिल क्राइम सस्पेंस थ्रिलर फिल्म विक्रम वेधा के ऑफिशियल हिंदी रीमेक को थिएटर में रिलीज किया गया है, जिसमें सैफ अली खान और ऋतिक रोशन मुख्य भूमिका में हैं। दोनों ही फिल्मों के डायरेक्टर सेम ही हैं, पुष्कर और गायत्री, ये पति पत्नी। मूल फिल्म का रिव्यू हमने हमारे चैनल पर 2018 में किया था, फिल्म के रिलीज होने के एक वर्ष के बाद में, क्योंकि एक वर्ष तक वो फिल्म कहीं पर भी अवेलेबल ही नहीं थी, ना उसका मूल वर्जन ना हिंदी डब्ड वर्जन, और बाद में मैंने उसका हिंदी डब्ड वर्जन एक वर्ष के बाद में देखा था। मूल फिल्म 2 घंटे और 27 मिनट की थी और इसका हिंदी रीमेक जो आज रिलीज हुआ है वो 2 घंटे और 40 मिनट का, यानी 13 मिनट उन्होंने बढ़ा दिए हैं। हालांकि ये 13 मिनट कहाँ पर बढ़े वो पता नहीं, मतलब सॉन्ग्स में ही शायद ये 13 मिनट उन्होंने बढ़ाए होंगे, क्योंकि बाकी तो लगभग पूरी की पूरी फिल्म सीन टू सीन रीमेक थी। हालांकि कुछ जगहों पर सोशल मीडिया पर मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स वगैरह पढ़े थे कि एंडिंग में उन्होंने कुछ चेंज वगैरह किया है, ऐसा मतलब ऑफिशियली तो कुछ नहीं कहा गया था, पर सोशल मीडिया पर मैंने ऐसे कुछ कमेंट्स पढ़े थे कि भाई रीमेक में उन्होंने थोड़े बहुत एंडिंग में बदलाव वगैरह किए हैं, पर मुझे तो कम से कम ऐसा कोई बदलाव फिल्म में कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। पूरी की पूरी फिल्म सीन टू सीन रीमेक थी। देखिए, ये फिल्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, और हमने बॉलीवुड में यूपी और बिहार में स्थित ऐसी कई सारी क्राइम थ्रिलर फिल्म्स देखी हुई है। हालांकि आज उत्तर प्रदेश का चेहरा पूरी तरीके से बदलते हुए हम देख रहे हैं, पर इस बात से कोई डिसएग्री नहीं कर सकता, इसे कोई मना नहीं कर सकता कि कुछ समय पहले तक उत्तर प्रदेश और बिहार में अपराध अपने चरम सीमा पर था, और इसी कारण से हम बिहार के बारे में जंगल राज जैसे शब्द भी हम कई बार सुनते हैं। और देखिए, विक्रम वेधा इस फिल्म की कहानी पुलिस के द्वारा होने वाले इनकाउंटर्स पर मुख्यतः फोकस करती है। बात कर रहे थे विक्रम वेधा की इस हिंदी रीमेक की कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, पर देखिए ओरिजिनल फिल्म जितनी हमें रियलिस्टिक लगती है वो टच इस हिंदी रीमेक में बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर उन्होंने जो एक्शन सिक्वेंसेस हो या फिर जो फिल्म के लीड एक्टर्स है उनके कैरेक्टर को जो एक प्रकार से ग्लैमराइज उन्होंने किया है, बहुत ओवर द टॉप जो कुछ बातें उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है, उस कारण से ये हिंदी रीमेक हमें रियलिस्टिक नहीं लगता जिस प्रकार से ओरिजिनल फिल्म हमें रियलिस्टिक लगती है। और इवन उन्होंने विजय सेतुपति का जो कैरेक्टर था उसे कहीं पर भी ज़्यादा ग्लैमराइज करने का या ओवर द टॉप दिखाने का प्रयास नहीं किया था, फिर भी विजय सेतुपति की जो ओरा थी या उनका जो एक व्यक्तिमत्व था वो उस पात्र पर बिल्कुल सूट कर रहा था, और इस कारण से उन्हें उस रोल में देखना मैंने पर्सनली उसे बहुत पसंद किया था और सभी ने पसंद किया था। पर यहाँ पर ऋतिक रोशन ना ही उस कैरेक्टर पर सूट हो रहे थे, और दूसरी बात फिल्म रियलिस्टिक भी नहीं लग रही थी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। कुछ बहुत ही ज़्यादा बस प्रोडक्शन वैल्यू बस उन्होंने फिल्म की बढ़ाने का प्रयास किया था, बड़े बड़े सेट्स उन्होंने फिल्म में दिखाए हैं, पर उनका भी कुछ ज़्यादा लॉजिक बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बस 2 कैरेक्टर्स है जो आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उसमें उन बड़े बड़े सेट्स का भी कोई ज़्यादा महत्व नहीं था। जैसे कि ट्रेलर में आपने वो एक सीन देखा होगा जहाँ पर ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर है वो अपने हाथ में बड़ी गन लेकर वो बस शूट करते जा रहा है। अब वो सीन जितना आपने ट्रेलर में देखा था उतना ही फिल्म में भी है, उसके पीछे कोई ऐसी बहुत बड़ी कहानी उन्होंने डेवलप की हो या कुछ ऐसा विशिष्ट सीन हो जो कहानी पर कुछ बहुत प्रभाव डालता हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जो उन्होंने इतनी बड़ी जो खंडर जैसी जगह वहाँ पर दिखाई थी, ऊपर कई सारे जो क्रिमिनल्स है और उन सबको ऋतिक रोशन शूट किए जा रहा है, तो जितना बड़ा उन्होंने वो जो सेट्स पर वगैरह जो खर्चा किया हुआ हमें दिखाई देता है इस रीमेक में, पर उसका कोई मतलब नहीं था। हमारे ओवरऑल एक्सपीरियंस पर वो बातें कुछ ज़्यादा ऐसा प्रभाव नहीं डालती है। जब आपकी फिल्म का सबसे बड़ा जो पॉइंट है, सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो जब कहानी है, तो उस कहानी पर ही उन्हें मुख्य फोकस करना चाहिए था। पर पता नहीं, मैं उतना पर्सनली इस हिंदी रीमेक को देखते समय उतना कनेक्ट नहीं हो पाया। ऐसा नहीं कि मतलब चलो, मैं तो जब आज फिल्म देखने के लिए शुरुआत में सुबह गया था तो मैं ये सोचकर गया था कि जैसे कि कबीर सिंह जो रीमेक थी या उसके बाद में शाहिद कपूर की जर्सी भी आई थी, वो भी एक रीमेक थी, पर दोनों ही फिल्में मुझे पसंद आई थी। जर्सी का रिव्यू आप अभी भी हमारा देख सकते हैं, भले ही रीमेक थी, सीन टू सीन रीमेक थी, पर फिर भी दोबारा वो कहानी देखना मुझे पसंद आया था। पर आज जब मैंने ये रीमेक देखा विक्रम वेधा का, सीरियसली ऋतिक रोशन का कैरेक्टर भी मुझे उतना पसंद नहीं आया, और फिल्म का फर्स्ट हाफ ही नहीं, फर्स्ट और सेकंड एक्ट
दोनों ही बिल्कुल भी मुझे एंगेजिंग नहीं लगे। हाँ, थर्ड एक्ट में जाने के बाद में जो ओरिजिनल फिल्म का भी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, आप अभी भी मेरा 2018 में किया हुआ विक्रम वेदा का रिव्यू देख लीजिए, वहाँ पर भी मैंने ये बात कही थी कि फिल्म का जो थर्ड एक्ट है वो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जो एंडिंग का ट्विस्ट है वही इस फिल्म का इस कहानी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और हाँ, वहाँ पर जाने के बाद में थोड़ा बहुत मुझे ठीक लगी फिल्म, पर उसके पहले फर्स्ट और सेकंड एक्ट इस हिंदी रीमेक का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बस थोड़ी बहुत प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ी हुई हमें दिखाई देती है, पर वो भी 175 करोड़ के वर्थ तो बिल्कुल भी नहीं लगी। हाँ, थोड़ी बहुत प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ी हुई दिखती है, एक दो सीन्स में वो जो मैंने खंडर वगैरह वाली जो बात बताई वहां पर खर्चा किया हुआ हमें दिखाई देता है, पर सीरियसली 175 करोड़ के वर्थ तो वो बिल्कुल भी नहीं था। और बाकी तो पूरी की पूरी फिल्म ही सीन टू सीन रीमेक थी। तो ओवरऑल देखिए, मतलब जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म नहीं भी देखी वो भी अगर इस फिल्म को देखेंगे तो मुझे तो लगता है कि उन्हें ये फिल्म डिसअपॉइंट ही करेगी। जैसा मेरा एक्सपीरियंस था उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि रीमेक है इस कारण से मैं कह रहा हूँ। मैंने तो जर्सी हो, कबीर सिंह हो, उनको पॉजिटिव रिव्यू दिए हुए हैं जो मुझे बढ़िया रीमेक लगे थे, भले ही हिंदी रीमेक हो, पर ये फिल्म मुझे वैसी नहीं लगी। बहुत ज़्यादा फिल्म डिसअपॉइंटिंग थी। और ऋतिक रोशन के परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो पहली बात तो वो उस कैरेक्टर पर सूट नहीं हो रहे थे। दूसरी बात, सैफ अली खान का परफॉर्मेंस मुझे ज़्यादा बढ़िया लगा, इवन ऋतिक रोशन से भी कहीं ज़्यादा बढ़िया लगा। एक तो एक्सेंट तो बहुत फेक लगी रही थी, जो ट्रेलर में ही हमने देखा था, मतलब वो उतना नेचुरल नहीं लग रहा था, फोर्सफुली वो बोला जा रहा है ऐसा हम फील करते हैं वो देखते समय। और बात याद आ रही है, उत्तर प्रदेश में मुंबई गैंग दिखाई गई है तुझायला बकतो तुला, ऐसे कुछ एक दो लाइन हमें सुनाई देती है फिल्म में। मतलब उत्तर प्रदेश में मुंबई गैंग, ये तो पहली बार शायद मैंने किसी फिल्म में देखा। और वैसे भी उसका कहानी में भी कोई ऐसा विशेष महत्व उन्होंने नहीं दिखाया है कि मुंबई गैंग क्यों है, क्या है, कैसे है, कुछ ऐसा कहानी के साथ में कोई कनेक्शन उसका नहीं दिखा मुझे कम से कम। जाते जाते एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म्स होती है, सस्पेंस थ्रिलर फिल्म्स होती है, उन्हें रीमेक नहीं करना चाहिए। वो भी तब जब ओरिजिनल फिल्म जिस भाषा में रीमेक करना है उस भाषा में ऑलरेडी अवेलेबल हो। विक्रम वेदा हिंदी में अवेलेबल थी ओरिजिनल, तो तब तो उसका रीमेक बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, आप याद करिए अजय देवगन की दृश्यम, वो रीमेक थी, पर ओरिजिनल फिल्म हिंदी में अवेलेबल नहीं थी, और अभी भी मेरे ख्याल से वो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, या हुई होगी तो पता नहीं, मैंने उसे हिंदी में नहीं देखा हुआ। तो उसका रीमेक तो चलो फिर भी हम समझ सकते हैं। और पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मुझे ओरिजिनल फिल्म पसंद आई थी पर फिर भी जो रीमेक था वो कहीं पर भी डिसअपॉइंट करने वाला नहीं था, निराश करने वाला नहीं था। मुझे रीमेक भी पसंद आया था। तो वैसा कुछ हो कि भाई ओरिजिनल फिल्म अवेलेबल ही नहीं हो, ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, तब तो आप उसका रीमेक कर रहे हैं वो समझ में भी आता है। पर विक्रम वेदा अभी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा, अभी जिस समय पहली दृश्यम फिल्म आई थी ओरिजिनल जो मलयालम फिल्म है, उस समय सोशल मीडिया पर इतने लोग भी नहीं थे, उतना ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह पर लोग कंटेंट को एक्सेस नहीं कर पाते थे, तब तो वो ठीक था। आज विक्रम वेदा इतने सारे लोगों ने देखी हुई है, लोगों ने पसंद की हुई है, फ्री में अवेलेबल है, ऐसे समय में सच कहूँ तो रीमेक करने का कोई मतलब नहीं बनता। और वो भी उसमें भी इसे मैं एक बहुत ही ख़राब रीमेक कहूँगा। मैं विक्रम वेदा के हिंदी रीमेक को दूंगा 3 आउट ऑफ 10 स्टार्स। अब बात करते हैं उस ऑफर के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। देखिए, कुको FM को डाउनलोड करने की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दी हुई है, और उसके साथ में ही मैंने एक कूपन कोड भी दिया हुआ है, जिसका उपयोग करके पहले 250 यूजर्स को कुको FM के ईयरली सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी 399 का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको मात्र 199 में ही मिलेगा। तो कुको FM को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सेंसर बोर्ड ने फिल्म को US सर्टिफिकेट दिया हुआ है। फिल्म में कोई सेक्स और न्यूडिटी नहीं है, थोड़ा बहुत वायलेंस है। एक जगह पर ऊपर से कूद कर ऐसे तलवार सर में डाली जा रही है, मतलब डायरेक्टली नहीं दिखता टुकड़े होते हुए सर के वगैरह, पर हाँ वो पता चलता है कि भाई एक व्यक्ति के सर में वो वार किया जा रहा है। एक जगह पर जो गाड़ी की कांच के ऊपर से गला घुमाया जा रहा है, वो ट्रेलर में भी हमने देखा था। तो हाँ, फिल्म में थोड़ा बहुत वायलेंस है, तो आपके ऊपर है आपको परिवार के साथ, बच्चों के साथ देखना है या नहीं। बाकी आपने अगर इसके हिंदी रीमेक को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।